And he enters. Man for the big stage, the big occasion. The bigger the game, the more he wants to contribute. He likes a fight, he likes a scrap. वर्ल्ड क्रिकेट में अगर हम बात करेंगे एग्रेशन के सिनोनियम की, तो वहां पे एक नाम सामने आएगा, वो होगा विराट कोहली। विराट कोहली के करियर के शुरुआत से ही विराट कोहली के साथ एक वर्ड हमेशा से टैग हुआ है, वो हुआ है एग्रेशन। अब कुछ क्रिकेट फैंस ऐसा मानते हैं कि विराट कोहली का जो एग्रेशन है वही उनकी स्ट्रेंथ है, और वो सही भी है। और कुछ फैंस ऐसा मानते हैं कि विराट कोहली जो है ओवर एग्रेसिव और एटीट्यूडेड एक प्लेयर है, जो काफी ज्यादा अहंकार लेके आते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये चीज तो विराट कोहली के करीबी लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि विराट कोहली जनरेशन के मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेयर हैं, जहाँ पे विराट कोहली को लोग जिस तरीके से देखते हैं, जैसी उनकी इमेज है पब्लिक में, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि विराट कोहली ऑफ फील्ड जितने हम्बल और डाउन टू अर्थ है, उतने ही ज्यादा अग्रेसिव है ऑन फील्ड। अब जब ऑन फील्ड अग्रेसिव की बात होती है, तो वहाँ पे फॉर्मर क्रिकेटर्स का हमेशा ये कहना होता है कि विराट कोहली जो है वो स्पिरिट ऑफ गेम को खराब करते हैं, जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है उसको खराब करते हैं अपने एग्रेशन से। पर क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं, वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो काफी ज्यादा स्पेशल एक डॉक्यूमेंट्री होने वाली है विराट कोहली की हम्बलनेस से रिलेटेड, उनके एग्रेशन से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अब नजर डालते हैं विराट कोहली, द मिसअंडरस्टूड क्रिकेटर। साल होता है 2018 का, जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका जाती है टेस्ट सीरीज खेलने। और उस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की इमेज पे सबसे बड़ा डेंट आता है क्रिकेट हिस्ट्री में, जब कैप्टन स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और प्लेयर कैमरन बैनक्रॉफ्ट पे बैन लग जाता है बॉल टेम्परिंग की वजह से 1 साल का। अब इस 1 साल के बैन से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा बैकफुट पे जाता है, और डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को आईपीएल में भी खेलने नहीं दिया जाता साल 2018 में। लेकिन जब वर्ल्ड कप खेला जाता है 2019 का इंग्लैंड में, वहां पे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर कमबैक करते हैं क्रिकेट में, और उस वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जाता है लंदन के मैदान पे, ओवल में। अब उस मैच में जब स्टीव स्मिथ फील्डिंग कर रहे थे, इंडिया बैटिंग कर रही थी, विराट कोहली क्रीज पे रहे, तो एक सेक्शन ऑफ इंडियन फैंस स्टीव स्मिथ को बू करने लगते हैं, चीटर चीटर, बॉल टैम्परिंग को लेके उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। उस समय पे आप ये क्लिप देखिए, जहाँ पे विराट कोहली ने सबसे आगे आके स्टीव स्मिथ के लिए स्टैंड लिया और इंडियन फैंस को कहा कि आप उन्हें प्लीज बू मत करिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप वीडियो पे नजर डालिए। Terrific ambassador to the game and that's great to see. और जब इस मैच के बाद विराट कोहली से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप विराट कोहली हैं और आपने ऑस्ट्रेलियंस का सपोर्ट क्यों किया, तो विराट कोहली ने कुछ हम्बल अंदाज से ये बात की। Look, I think what's happened has happened like long back. The guy is back, you know, he's trying to play well for his side. Even in the IPL, I saw him. It's not good to see someone down like that, to be honest. I mean, we've had issues in the past. We've had a few arguments on the field, but you don't want to see a guy, you know, feeling that heat every time he goes out to play. I mean, what's happened has happened. Everyone's known that. He's come back. He's worked hard. He's playing well for his side now. So just because there's so many Indian fans here, I just didn't want them to set a bad example, you know, to be honest. तो जैसा कि आपने देखा कि विराट कोहली ने कहा कि यार किसी भी खिलाड़ी की कोई गलती है, उस चीज की अपना बैड भी फेस कर चुके हैं, तो उसके बाद उनके लाइफ में इस चीज से आगे बढ़ जाना चाहिए। 1 साल उस चीज को हो चुका है, और विराट कोहली ने कहा कि स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर पूरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और वो उन्हें हमारे फैंस की तरफ से मिलनी चाहिए, और वो नहीं चाहती कि इंडियन फैंस कोई भी ऐसा बैड एग्जाम्पल सेट करे वर्ल्ड क्रिकेट में। उसके बाद अगले इंसिडेंट की अगर आप बात करें, वो होता है वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल, जब इंडियन टीम श्रीलंका को 1 विकेट में हरा देती है वर्ल्ड कप फाइनल। वहां पे विराट कोहली से ब्रॉडकास्टर पूछते हैं कि सचिन तेंदुलकर को लेके आपका क्या कहना है, आप लोगों ने कंधों पे उठाया। तो विराट कोहली ने, 21 साल के विराट कोहली ने इतना बड़ा बयान दिया, जो आज तक भी वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेटमेंट में से है। आप इस पे नजर डालिए। Carrying Sachin Tendulkar around this great ground, that will stick with you forever. Well, he's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. Very, very well said. जिस तरीके से विराट कोहली ने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से जिम्मेदारी ली अपने कंधों पे भारत की, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सचिन तेंदुलकर को एक रिस्पेक्ट दी जाए, ऑनर दिया जाए अपने कंधों पे। तो ये चीज दिखाती है विराट कोहली कम उम्र से ही कितने ज्यादा मैच्योर खिलाड़ी और रिस्पेक्ट करनी जानते हैं, बड़े प्लेयर्स की और अपोनेंट्स की भी। तो वहां पे विराट कोहली ने ये किया। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब विराट कोहली ने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए, जब वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, बात की, वहां पे विराट कोहली से पूछा गया कि आपने 2011 में ये बात कही थी, सचिन तेंदुलकर को कंधों पे उठाया था, लेकिन अब जो है आपने रिटायरमेंट ली है, आप वर्ल्ड कप भी जीते हैं, तो आपको भी कंधों पे उठाना चाहिए। No, I don't think so. I mean, look, it's been a long wait for us, you know, just waiting to win an ICC tournament, and it's not just me alone. You look at someone like Rohit as well. He's played 9 T20 World Cups. This is my 6th, so he deserves it as much as anyone else in the squad. तो ये चीज दिखाती है यंग विराट कोहली और मैच्योर विराट कोहली में फर्क, कि जब यंग थे वो जब भी यही कह रहे थे कि सीनियर्स को उठाओ, अब भी वो टीम में खुद इतने बड़े लेजेंड है, इंडियन क्रिकेट में सचिन के बाद सबसे बड़ा नाम है, अब भी वो यही कह रहे हैं कि दूसरे प्लेयर यानी रोहित शर्मा ने 9 वर्ल्ड कप खेले, आप रोहित शर्मा को जो है अच्छा सेंड ऑफ दे।
तो ये चीज दिखाती है विराट कोहली कभी भी स्टैट्स, माइलस्टोन और जो पब्लिक आई में एक पब्लिक स्टंट होता है उस चीज में विश्वास नहीं रखते हैं। जो चीज लॉजिक से है उस बारे में विराट कोहली हमेशा हम्बली, डाउन टू अर्थ होकर बात करते हैं। अगर हम अगले इंसिडेंट की बात करें तो वो होता है T20 वर्ल्ड कप 2021, जहां पे इंडियन टीम पाकिस्तान से दुबई में वर्ल्ड कप का पहला ही मुकाबला 10 विकेट से हार जाती है और वर्ल्ड कप में पहली हार होती है भारत के नाम अगेंस्ट पाकिस्तान। विराट कोहली कप्तान होते हैं और इंडियन टीम की जो बॉलिंग है उस मैच में काफी ज्यादा खराब होती है, जहाँ पे मोहम्मद शमी को पाकिस्तानी बैटर्स काफी ज्यादा अटैक करके रन बनाते हैं और मोहम्मद शमी उस मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाते। उस मैच के हारते ही इंडियन मीडिया में, इंडियन फैंस में इतनी हाइप बनी, इतना ज्यादा ट्रोल हुआ विराट का, इंडियन प्लेयर्स का। तो वहां पे कुछ जो मॉब्स है जिनकी सोच खराब है उन्होंने धर्म को बीच में लेके आए और मोहम्मद शमी को मुस्लिम क्रिकेटर होने की वजह से टारगेट बनाया। हर किसी की जुबान पर दुआ थी कि पाकिस्तान के खिलाफ शमी कमाल कर जाए, लेकिन क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है और जब यही अनिश्चितता शमी के खाते में आई तो उसके साथ खड़े होने के बजाय कुछ लोगों को उनका धर्म नजर आने लगा। तो विराट कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई यार ऐसी बात है, आपके जो प्लेयर हैं, आपकी टीम में डिफरेंट रिलीजन के प्लेयर हैं, इंडिया सेकुलर कंट्री है, तो मोहम्मद शमी के बारे में आप क्या कहेंगे? विराट कोहली ने कुछ इस तरह जवाब दिया। To me, attacking someone over their religion is the most, I would say, pathetic thing that a human being can do. Everyone has the right to voice their opinion and what they feel about a certain situations, but I personally have never ever even thought of discriminating anyone over their religion, and that is a very sacred and a personal thing to every human being, and that should be left there. So as I said, people take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years, and he's been our primary bowler with Jasprit Bumrah when it comes to making an impact in games in Test cricket. You see him run into bowl. I mean, if people can overlook that and his passion for the country, I don't even want to waste 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%, and all those who have attacked him can come with more force if they want to. Our brotherhood, our friendship within the team, and nothing can be shaken. And I can guarantee you that as the captain of the team, that we have built a culture where these things will not even infiltrate into this environment. 0.0001%, and that is an absolute guarantee from my side. तो ये चीज दिखाती है विराट कोहली कितने हम्बल खिलाड़ी हैं। जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, फिर वो रोहित हो, फिर वो सचिन तेंदुलकर हो, या फिर स्टेज में तो अपोनेंट हो या अपनी टीम के खिलाड़ी हो, विराट कोहली को पता है कहाँ एग्रेशन दिखाना है और कहाँ रिस्पेक्ट देनी है। तो जिस एग्रेशन को ओवर एग्रेशन या फिर एटीट्यूड का नाम दिया जाता है वो चीज बिल्कुल गलत है। तो ये तो थी विराट कोहली पे एक वीडियो। हमने कोशिश की है कि जो पर्सपेक्टिव है विराट कोहली को लेकर बदला जाए, क्योंकि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो है वो पब्लिक आई में बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि विराट कोहली कभी भी अपने आप को आके नहीं कहते कि मुझे आप एग्रेसिव मत कहिए या फिर मैं एटीट्यूड प्लेयर नहीं हूँ। विराट कोहली ने कहा मेरा काम है क्रिकेट खेलना, भारत को जिताना, आप जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। लेकिन आपके इस इंसिडेंट से लेकर विराट कोहली को लेकर क्या राय है वो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके साथ एक और डॉक्यूमेंट्री में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।